नमस्ते। आज के इस YouTube वीडियो में आपके समक्ष अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास के छठे सर के शेष मंदक्रांता छंद आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ। इन छंदों में कृष्ण के मथुरा जाने के बाद ब्रजवासियों के विरह का चित्रण के साथ साथ राधा के विरह का चित्रण किया गया है। आज के जो छंद हैं उनमें राधा के विरह का चित्रण देखने को मिलेगा। कृष्ण के बिना राधा किस तरह से व्याकुल है और राधा ने पवन को अपनी भगिनी बनाकर उसको मथुरा भेजने की बात करती है और मथुरा जाते समय उसे किस प्रकार की सावधानियां रखनी है और किस क्रियाओं के ज़रिए कृष्ण को राधा के विरह के बारे में बताना है। इन सब बातों का चित्रण आज के इन छंदों में आपको सुनने का मिलेगा। देखिए, एक एक छंद आपके समक्ष अब ले रहा हूँ मैं। पहला छंद। तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे हो ए भगिनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। राधा अपनी भगिनी यानी वायु को संदेश देते हुए कहती है, हे भगिनी, तू जाती है सकल थल, तू समस्त पृथ्वी पर विचरण करती है, तू बड़ी ही वेग वाली है, यानी तू बड़ी ही शीघ्रता से अपने स्थान पर पहुंच सकती है, तू बिना बाधा के कहीं भी आ जा सकती है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हे सखी, तू बहुत ही तरल हृदय वाली है, तू सबके ताप को, सबकी पीड़ाओं का हरण करती है। इसलिए एक मेरा भी छोटा सा काम कर दे, मेरे प्रियतम तक मेरी पीड़ा, मेरी विरह वेदना का संदेश पहुंचा दे। मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तू ही एकमात्र ऐसी है जो मेरा संदेश कृष्ण तक पहुंचा सकती है। इसलिए मैं तुम पर बहुत भरोसा रखती हूँ। जैसे होए भगनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। हे सखी, जैसे भी करे, जो भी हो, जिस भी तरीके से किया जाए, किसी भी तरीके से तू मेरी बिगड़ी बात को ठीक कर दे। राधा की बिगड़ी बात यह है कि राधा के प्रियतम श्याम कृष्ण मथुरा जाने के बाद वापस लौट कर नहीं आए, जिसके बिना राधा का हाल बेहाल है। वो विरह में बहुत व्याकुल है, परेशान है। कृष्ण के बिना उसका जीना मुहाल है। ऐसी स्थिति में उसका सब कुछ संसार के समस्त दिनचर्या और दैनिक कामकाज सब बिगड़ गए हैं। कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पा रही है। कृष्ण के बिना एक पल भी रहना उसका मुश्किल हो रहा है। इसी बिगड़ी बात को बनाने के लिए पवन से कहती है, हे सखी, तू मेरी बिगड़ी हुई बात बना दे, ताकि मुझे अपने प्रियतम के दर्शन हो जाएं और मेरा जीवन भी सुखी हो जाए। आगे क्या कहती है राधा। कालंदी के तट पर बने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है, मेरा सुना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। हे सखी, तू कैसे पहचानेगी मथुरा को? और वहाँ तो मेरे प्रियतम जैसे बहुत से लोग हो सकते हैं, तू कैसे पहचानेगी? इन सब पहचानों का तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ, ताकि तुम्हें मथुरा को ढूंढने में दिक्कत न हो और मेरे प्रियतम पहुँचने में, उसको पहचानने में कोई गलती न हो। इसी प्रसंग में राधा पवन से कहती है, हे बहन, तू सभी स्थानों पर आती जाती रहती है, तेरी गति तीव्र और निर्बाधित है, मेरी दुर्दशा उन तक पहुँचाना तुम्हें। राधा मथुरा में अपने प्रियतम कृष्ण के निवास स्थान का पता बताते हुए कहती है, यमुना के किनारे पर जहाँ घने और सुंदर अनेक बाग हैं,
ऊंचे ऊंचे श्वेत वर्ण के महलों की पंक्तियां विराजती हैं। मेरे प्रियतम, इस समय उस ऐसी अद्वितीय मथुरा नगरी में ही हैं। तू अब मेरे इस सुने ग्रह को त्याग कर शीघ्र ही वहाँ चली जा। कहने का भाव क्या है? हे पवन, अब तू देर मत कर, तू जल्दी से जल्दी मथुरा पहुँच। जहाँ सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे भवन हैं, जहाँ सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, वही मथुरा है और वहीं मेरे प्रियतम निवास करते हैं। अब तू देरी मत कर, मेरा जो दुख है और अधिक बढ़ता जा रहा है, इसका शीघ्र निवारण कर और मेरे प्रियतम तक मेरा संदेश पहुंचा। इन पंक्तियों में काव्य कला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हरिओत जी ने राधा के मुख से पवन की प्रशंसा की है कि पवन सबको सुख की अनुभूति देने वाली होती है, सबकी पीड़ा हरण करने वाली होती है, इसलिए और वो निर्बाधित है, कहीं भी आ जा सकती है, उसकी गति तीव्र है, इसलिए उसको अपने उद्देश्य सिद्धि का माध्यम चुना है। और इस छंद में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया गया है। मानवीकरण अलंकार उस छंद में होता है, उन पंक्तियों में होता है जहाँ प्रकृति पर मानवीय क्रियाएँ आरोपित होती हैं। यहाँ पवन को सहेली या सखी के रूप में चित्रित किया है, इंसान जैसी क्रियाओं वाली करना बताया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। और ऊंचे ऊंचे जो शब्द हैं वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और समूचे छंद में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य देखा जा सकता है। देखिए अगला छंद क्या कहते हैं कवि। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद किंतु मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। थोड़ा आगे सरस रस का सरस रव का है धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदावन वृंदा विपिन मन को मुग्धहारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। क्या कह रहे राधा पवन से? प्रिय प्रवास का छठा सर्ग और राधा का आवाज पवन को सखी के रूप में संबोधित करती हुई दूती बना करके मथुरा भेजती है। और मथुरा जाने के लिए रास्ते में उसे क्या क्या हिदायतों का पालन करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसी संबंध में राधा पवन से कहती है। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी हे सखी, जैसे ही तू मेरा घर छोड़ करके मथुरा की तरफ तू आगे जाएगी, शोभा वाली सुखद किंतु मंजू कुंजे मिलेंगी। तुम्हें रास्ते में बहुत ही सुख देने वाली बहुत ही सुंदर कुंज मिलेंगी। वहाँ सुंदर सुंदर लताएं हैं, सुंदर पुष्प हैं, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। वो कुंजें इतनी संघन है, इतनी आकर्षक हैं, इतनी शीतल हैं कि तुम्हारे मन को मोह लेंगी वे। तुम्हारा मन ठहर जाने को करेगा। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। भले ही तुम्हारा मन वहाँ ठहरने के लिए करे, भले ही तुम्हें अपनी क्लांति मिटाने का मन करे, भले वे छाएँ तुम्हें मोहित करें, परंतु हे सखी तू मेरा दुख उस टाइम भी याद रखना, उस समय मेरे दुख को याद कर लेना और तू वहाँ विश्राम मत करना। तू आगे बढ़ते रहना, आगे चलते जाना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। तू जैसे ही आगे जाएगी तो वहाँ मधुर पक्षियों का मधुर शोर कलरव सुनाई देगा और सुंदर सुंदर पुष्प वाले बगीचे वहाँ दिखाई देंगे आपको। वहाँ बहुत ही सुगंधित हवा आ रही होगी, चारों ओर वातावरण बहुत ही सुगंधित वाला होगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम अच्छे अच्छे पेड़ होंगे और सुंदर सुंदर लताएं होंगी। वहाँ का सौंदर्य बड़ा ही अद्भुत होगा, जो हर किसी को आकर्षित कर लेने वाला होता है। उस सौंदर्य को जो कोई देख ले उसका आगे जाने को जी नहीं करता है। इसलिए हे सखी, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वो वृंदावन जो है वो मन को बहुत अधिक मोह लेने वाला है, मन को आकर्षित कर लेने वाला है, सुख देने वाला है, शांति देने वाला है। परंतु तो इस बात की सावधानी रखना, आते जाते समय इस विपिन में ठहर मत जाना, इसके प्रति आकर्षित होकर के वहीं रुक मत जाना। तो मेरे दुख को याद रखना
और मथुरा की तरफ प्रस्थान करना। आगे क्या कहते इस छंद में, जाते जाते अगर पंथ में क्लांत कोई दिखावे, तो तू जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षिता सा बनाना। संग लगना हो सुखद जल के श्रांतिहारी कणों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी। निर्धुली हो गमन करना, उद्धता भी न होना। आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे। इस राधा प्रसंग वही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रवास के 6ठे सर्ग में राधा पवन को मथुरा जाने के संबंध में अनेक प्रकार की सावधानियां रखने को कहती है। वो सावधानियां रखने के साथ साथ उसे ये भी संदेश देती है कि रास्ते में यदि कोई मिल जाए थका हारा परेशान, तो उस व्यक्ति को तुम परेशान मत करना, उसको अपनी शीतलता और सुगंध से उसके मन की पीड़ा को हरण कर लेना। राधा यहाँ अपने दुख के साथ साथ दूसरों के दुख की भी चिंता करती है। वही भाव इस छंद में व्यक्त हुए हैं। देखिए क्या कहती हैं पवन से राधा, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। हे सखी, तू जब मथुरा जाए तो रास्ते में यदि तुम्हें चलते चलते कोई पथ में परेशान और दुखी व्यक्ति दिख जाए, तो तू जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके पास जाना, बड़ी सहजता के साथ जाना, आराम से पहुंचना और उसकी पीड़ाओं को हरण करना। धीरे, और वो पीड़ाएं कैसे हरण करनी है? धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। तू उतावली मत होना, उसके पास बड़े ही प्यार से धीरे धीरे जाना और धीरे धीरे जाकर के उसके मन की पीड़ा को ख़त्म करना, उसके शरीर के ताप को कम करना। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। और ये बात भी ध्यान रखना, जब तू उसके पास जाए तो तुम्हारे अंदर अच्छे अच्छे फूलों की महक घुली हुई हो और उस महक को अपने परिश्रम से थके हुए जो लोग और जो राहगीर तुम्हें रास्ते में मिले, उनको सुगंध से और ठंडी हवा से उनको बहुत ही सुखी और आनंददायी बना देना। कवि कहते हैं आगे, संग लगना हो सुखद जल के श्रांतिहारी कणों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी। कहने के अनेक प्रकार के फूलों की, कुसुम यानी फूल, अनेक प्रकार के फूलों की गंध अपने अंदर लेकर के रास्ते में जो लोग भी तुम्हें मिले, उन थके हारे लोगों को सुखद शीतल और शांत और सुगंधित जल से तुम उनकी पीड़ा का हरण करना, उनके दुख को दूर करना। हे सखी, इस बात का ध्यान रखना, निर्धुली हो गमन करना। जब तू जाए तो इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे अंदर मिट्टी के कण नहीं हो, बिल्कुल स्वच्छ हो और उद्धता भी न होना। यानी कि तू जाए तो तेरी गति तेज़ नहीं हो, क्योंकि तेज़ गति होगी तो जाने वाले राहगीर को परेशानी होगी, उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो सकते हैं, उसको पीड़ा हो सकती है। इसलिए धूल लेकर के उड़ेगी तो धूल जाने वाले राहगीर की आंखों में गिर सकती है, वो परेशान हो सकता है। इसलिए सखी, अपने जाओ तो धूल लेकर मत जाना, निर्धूल होकर जाना और रास्ते में बड़ी शांति से सहजता से जाना। आते जाते पथिक जिसमें पथ में शांति पावे। तो इस प्रकार उन राहगीरों को स्पर्श करना, आने जाने वाले लोग तुम्हारा स्पर्श पा करके उनके मन को शांति मिले, उनके मन को सुख मिले, उनके मन को चैन मिले। इस प्रकार इस छंद में ये मंदक्रांता छंद है और यहाँ दिखाई दे रहा है कि राधा जो है, राधा को अपना तो दुख तो है ही है, परंतु वह दूसरे के दुखों का भी ख्याल रखती है। वह चाहती है कि दूसरे भी सुखी हों। यहाँ हरिओत जी के काव्य में गांधीवादी दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, जहाँ ये माना जाता है कि दूसरे के दुख को दूर करने में ही हमें सच्चा आनंद और सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो राधा भी यहाँ पवन को इसी प्रकार की संदेश देती है कि रास्ते में दूसरों के दुख को जरूर दूर करना, किसी प्रकार की पीड़ा मत देना, क्योंकि दूसरे को दुखी देख करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। यही भारतीय दर्शन
और ये गांधीवादी दर्शन इन छंदों में व्यक्त हुआ है और भाषा वही खड़ी बोली हिंदी। और ये इस तरह से प्रिय प्रवास का छठा सर्ग के जो शेष बचे हुए छंद थे आज संपूर्ण हुए। और आप लोग आगे के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और शेष अगले छंद में मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं उनको लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। और इसी के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।